So students, today's topic is shapes of atomic orbitals. Shapes of atomic orbitals. Again, this is important topic. Shapes of atomic orbitals. अब आप अच्छी तरह से जानते हो, वी हैव स्टडीड 2-3 टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स लाइक एस, पी, डी, एफ एंड सो ऑन. ठीक है. सो हाउ टू चेक देयर शेप्स. सबसे पहले हम बात करेंगे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हम पढ़ने जा रहे हैं वो हैं एस ऑर्बिटल्स. शेप्स ऑफ एस ऑर्बिटल्स. सो रिमेंबर दिस थिंग. एस ऑर्बिटल्स आर S orbitals are spherical in shape. S orbitals की जो shape है वो spherical है, sphere like है. Now how to plot that S orbital shape? मैं आपको 2-3 ऑर्बिटल्स की शेप यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा. दिस इज द न्यूक्लियस. दिस इज न्यूक्लियस एंड अराउंड दिस वी हैव डिफरेंट in a 3-dimensional array we have S subshell. ठीक है. सो ये जो शेप आई है दिस इज द शेप विच इज S. किसकी है ये? S ऑर्बिटल की शेप है. सो यहाँ पे आपको पता है ऑर्बिटल है क्या? 3-dimensional स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. तो मैंने यहाँ से ये S ऑर्बिटल की शेप जो है ये कॉपी कर ली है और इसी के बेस पे मैं आपको अब ये 1s ऑर्बिटल की शेप आई है. अब मैं आपको इसी के बेस पे 2s ऑर्बिटल की शेप बनाऊंगा. तो सबसे पहले ये जो आया है दिस इज़ फॉर 1s ऑर्बिटल. अब मैं यहाँ पे आपको 1s के साथ साथ 2s ऑर्बिटल के बारे में भी बताऊंगा. सो 2s ऑर्बिटल के लिए आई एम टेकिंग अ डिफरेंट कलर शेड. तो मैंने ये डिफरेंट कलर का शेड यहाँ पे ग्रीन वाला यूज़ कर लिया है. तो ये जो आया अब this is representing the 3-dimensional space around the nucleus where probability of finding the electron is maximum. ठीक है. तो ये जो सेकंड सर्कल, सेकंड रिंग जो हमें ये शो कर रहा है ये 2s ऑर्बिटल्स के लिए है. दिस इज फॉर 2s ऑर्बिटल्स. तो सबसे अंदर वाली ऑर्बिटल सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है. उसके अंदर ये कौन से आए? वी हैव 1s ऑर्बिटल. और ये जो बाहर वाला रिंग आया ये कौन सा है? 2s ऑर्बिटल. ये वाला कौन सा था? 1s. तो ये भी स्फेरिकल और ये 3-dimensional होगा लाइक अ बॉल. ठीक है. बॉल की तरह है. देखने में यहाँ पे फ्लैट लग रहा है बट एक्चुअली इट इज़ नॉट फ्लैट. ये फ्लैट नहीं है. अब यहीं से मैं आपको 3s ऑर्बिटल के बारे में बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा बेसिकली कि ऑर्बिटल्स किस तरह से अरेंज्ड होते हैं. सो नाउ आई विल शो यू द 3s ऑर्बिटल्स. फॉर दैट आई एम टेकिंग अ डिफरेंट कलर 3s को रिप्रेजेंट करने के लिए. सो ये क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अराउंड द न्यूक्लियस 3-dimensional स्पेस में. अराउंड द न्यूक्लियस इन 3-dimensional स्पेस. सो ये इस तरह से बनते जाएंगे बाहर की तरफ को. सो 1s 2s. नाउ यू विल बी वरीड कि 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p आना चाहिए था. मैं अभी p ऑर्बिटल्स को नहीं डिस्कस कर रहा हूँ. आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द शेप्स ऑफ s ऑर्बिटल्स. p ऑर्बिटल्स कैसे आएंगे वो इसके बाद पढ़ेंगे, फिर सभी को इकट्ठा पढ़ेंगे. अभी फ़िलहाल आपको शेप्स स्टडी करनी है. ओके. सो ये हमारे पास ये जो ऑर्बिटल अब बाहर वाला आ गया ये कौन सा है? दिस इज 3s ऑर्बिटल. सबसे अंदर वाला कौन सा था? 1s ऑर्बिटल. जो ग्रीन वाला है वो कौन सा है? 2s ऑर्बिटल. और जो रेड वाला है वो 3s ऑर्बिटल. और बीच में जो स्पेस बचा है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत कम दिख रही है दिस इज द स्पेस. ये जो स्पेस है दिस स्पेस इज कॉल्ड नोड. हमने पढ़ा है इसके बारे में. ये भी नोड है. और ये जो बीच में स्पेस है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज वेरी मिनिमम दिस इज आल्सो नोड. सो नोड क्या है? इट इज़ द 3-dimensional स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस. स्पेलिंग थोड़े से अराउंड द न्यूक्लियस वेयर सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ finding the electron is minimum. तो इसके रिस्पेक्ट टू जब हमने ऑर्बिटल पढ़े थे तो ऑर्बिटल की डेफिनेशन भी आपको पता है. सो ऑर्बिटल क्या है?
वो उसकी डेफिनेशन भी मैं आपको कंपैरिजन में बता देता हूँ। ऑर्बिटल क्या है? इट इज़ द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस where probability of finding the electron is maximum. So this is the basic difference between node and orbital। यहाँ probability maximum, यहाँ probability minimum है। और नंबर ऑफ नोड्स निकालने का हम एक फॉर्मूला पहले स्टडी कर चुके हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का, और वो फार्मूला क्या है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स नहीं, नंबर ऑफ नोड्स, सॉरी। सो नंबर ऑफ नोड्स किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू n माइनस l माइनस 1, और सॉरी n माइनस 1। डायरेक्टली मैं टोटल नंबर ऑफ नोड्स आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, n माइनस 1। मैं l की तरफ नहीं मूव कर रहा हूँ क्योंकि हम शैली यहाँ पे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो आपको दूसरा मैंने आपको बताया हुआ पहले। सो दिस इज़ द नंबर ऑफ नोड्स n माइनस 1, ये नंबर ऑफ नोड्स निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर मैं 3s की बात करूं, फॉर 1s, फॉर 2s एंड फॉर 3s, नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे? नोड्स का नंबर कितना होगा? 1s में n 1 है, 1 माइनस 1 0, कोई नोड नहीं आया। यू कैन सी हियर, यहाँ कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है। इस केस में जो नोड है, नोड का नंबर 0 है। 2s के केस में n की वैल्यू 2 है, तो 2 माइनस 1 क्या बन जाएगा? 1। सो वी हैव 1 नोड। देख लो आप यहाँ पे, ये एक खाली जगह है विच इज़ कॉल्ड नोड। सो दिस इज नोड। एंड इन केस ऑफ 3s वी हैव दीज 2 नोड्स वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम। तो 3s के केस में जो नंबर ऑफ नोड्स है वो कितने आएंगे? वो 2 आएंगे। अगर इसी तरह से मैं 4s के बारे में बात करूँगा, इन केस ऑफ 4s वी विल हैव कितने नोड्स? 3 नोड्स होंगे। सो ये तो था शेप्स ऑफ s ऑर्बिटल्स के बारे में, शेप्स ऑफ s ऑर्बिटल्स। याद रखना है s ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल इन शेप। इसी तरह से 4s, 5s, 6s एंड सो ऑन बनते जाएंगे आगे से आगे। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में s ऑर्बिटल्स के लिए हमने ये स्टडी कर लिया। अब सेम चीज़ हम पढ़ेंगे p ऑर्बिटल्स के लिए। p ऑर्बिटल्स के लिए किस तरह की शेप्स आएंगी वो हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। So next is shapes of p orbitals, shapes of p orbitals। तो जो p orbitals हैं they are dumbbell shaped, इनके dumbbell shape है। और you know very well a p subshell has 3 orbitals, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? px, py एंड pz। ये 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं p सबशेल में। और इनको प्लॉट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। सो यू कैन सी हियर, मैं आपको सारे ऑर्बिटल्स यहाँ पे बना के दिखाऊंगा। सो ध्यान से देखना है। आई विल ड्रॉ पिक्चर लाइक दिस। तो इसी को मैं बाद में कॉपी कर लूँगा। सो यहाँ पे मैं अलग अलग एक्सिस चूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये एक्सिस चूज़ कर ली है x, इसको मैंने बना दिया y और इसको मैंने बना दिया z। तो जो px ऑर्बिटल होगा, उसके लोब्स कहाँ होंगे? इट हैज़ 2 लोब्स। सो दिस इज़ द शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स। ये एक ऑर्बिटल है जिसके जो 2 डम्बेल टाइप हैं, ये इनको लोब्स कह देते हैं, दे आर कॉल्ड लोब्स। सो दिस इज़ द शेप ऑफ p ऑर्बिटल, डम्बेल शेप है। जो px के अलॉन्ग होगा उसको जो x के अलॉन्ग होगा उसको px कहेंगे, ठीक है। जो y के अलॉन्ग हो उसको py का नाम देंगे। तो मैं एक और यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। सो वहाँ से आपको ईजिली पता चल जाएगा कि अब py कैसे बनेगा। तो मैं कलर भी इसका अलग चूज़ कर रहा हूँ। सो वी हैव नाउ py। तो ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है। तो जिनके लोब्स अलोंग y एक्सिस होंगे वो बन जाएंगे py ऑर्बिटल। सो आई हैव प्लॉटेड दिस वन, ठीक है। तो ये लोब्स आ गए
वाई ऑर्बिटल्स के लिए, डम्बेल शेप, यू कैन सी द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। सो ये पी वाई बन गया हमारे पास। तो अब आई थिंक आपको पता होगा कि पी पी जेड के लिए जो है वो शेप कैसी बनेगी, वो मैं आपको यहाँ पे अब पी जेड की ऑर्बिटल्स की शेप आपको ड्रॉ करके दे रहा हूँ। सो दिस विल बी फॉर पी जेड। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस में क्या होगा, along we will have the lobes of the orbitals along z axis, along z axis। तो ये along z axis मैंने इन ऑर्बिटल्स को यहाँ पे आपको शो कर दिया है। ये दोनों बराबर आएंगे, दे आर लुकिंग समवट लार्जर इन लोअर पोर्शन, वो जस्ट ड्राइंग का है, सॉरी, अनडू, लेट मी अनडू इट। ओके, सो दोबारा से इसका मैं लोग थोड़ा सा छोटे साइज़ का ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। सो ये आया पी वाई लोब्स। अब इसमें भी एक पॉइंट है जो आपको इम्पॉर्टेंट है बताना, जो तो ये जो पोजीशन है, दिस इज़ द पोजीशन फॉर न्यूक्लियस, दिस इज़ द पोजीशन फॉर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज कंसेंट्रिक, मतलब सभी ऑर्बिटल्स के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इन अराउंड ऑल दी ऑर्बिटल्स विल बी प्रेजेंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस, और उन सभी का सेंटर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। जो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ होंगे दैट लोब इज कॉल्ड प्लस, जो नेगेटिव की तरफ होगा उसको कहेंगे हम माइनस। यहाँ पे भी ये क्या होगा, प्लस जो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, जो नेगेटिव डायरेक्शन में होगी माइनस। इन द सिमिलर वे जो यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ है वो प्लस, जो नेगेटिव की तरफ है उसको माइनस लोब हम कह देते हैं। और ये बेसिकली अगर आपको याद हो, हमने क्रेस्ट और ट्रफ्स पढ़ी थी, तो ये क्रेस्ट और ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो मैं आपको यहाँ पे वो भी थोड़ा सा प्लॉट करके दिखा देता हूँ कैसे था। यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। ये आपने वेव्स के बारे में स्टडी किया था, ये आप स्टडी कर चुके हो। तो ये जो पॉजिटिव है ये क्रेस्ट है, जो नेगेटिव है वो ट्रफ है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये जो एटम्स है बेसिकली दे आर वेव्स, दे आर रिप्रेजेंटिंग वेव फंक्शंस, दे आर रिप्रेजेंटिंग वेव फंक्शंस। और वेव फंक्शन का सिंबल मैं आपको बता दूं, ये साई कहते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड साई, वेव फंक्शन का जो सिंबल है। और जो यहाँ पे साई स्क्वायर है दैट इज कॉल्ड, दैट इज रिप्रेजेंटिंग दैट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जितना साई ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। सो रिमेंबर दिस थिंग। और ये जो साई है ये रिप्रेजेंट करता है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेव, ठीक है। और जो साई स्क्वायर है ये याद रखना, इसका स्क्वायर जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो दीज आर द शेप्स ऑफ, अगर मैं वन मोर थिंग, अगर मैं इस ऑर्बिटल को 2p कह दूं, अगर ये 2p कह दूं तो 3p कहाँ बनेगा, 3p बनेगा इसके बाहर की तरफ को। तो मैं 3p आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। 3p में भी देखो सेंटर विल रिमेन सेम, सेंटर विल रिमेन, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव दिस 2p सो दैट के 3p ऑर्बिटल को ड्रॉ करना थोड़ा ईजी हो जाए। तो 3p इसके बाहर होगा, बस साइज उसका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो ये शेप किसकी आ जाएगी, दिस इज द शेप ऑफ 3p ऑर्बिटल, दिस इज द शेप ऑफ 3p ऑर्बिटल। इसी तरह से ये जो ऑर्बिटल बना, मैं अब आपको यहाँ पे नाम इनके लिख के दे दूंगा ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड करना। तो ये जो अंदर वाला है ये 2px था, और ये जो बाहर वाला है ये 3px है। सेम यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो इसके बाहर जो ऑर्बिटल बनेगा ये कौन सा होगा, अंदर वाला 2p था तो ये कौन सा होगा 3p, और वो भी y वाला। सो ये अगर ब्लू कलर वाले को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 2py, तो ये जो ग्रीन वाला आएगा ये कौन सा होगा, दिस विल बी 3py, ठीक है। सेम हम यहाँ पे भी इसको बना सकते हैं, तो ये 3pz बन जाएगा, वी विल हैव 3pz, और इसके बीच में भी एक नोड आएगा। और नोड कैसे कैलकुलेट करने हैं वो मैं आपको अभी लास्ट में बता के हटाऊँ। सो अंदर कौन सा था, ये अंदर था ये 2pz, तो ये जो बाहर ग्रीन कलर का बना दिया ये बना दिया 3pz। इसके बाहर क्या आएगा फिर 4pz एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सो अगर आपको नंबर ऑफ नोड्स पूछे जाएं
नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, तो वो आप मुझे बताओगे। अब उनके बारे में बात करता हूँ मैं, अब बताओगे कैसे आप नंबर ऑफ़ नोड्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ़ नोड्स का फॉर्मूला क्या है, n-1। सो 2p के लिए कितने नोड्स होंगे, 2p के लिए n 2 है और 1 है, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1 नोड। 3p के लिए क्या लिखेंगे, 3 - 1 इज इक्वल टू 2 नोड्स। देन 4p के लिए कितने होंगे, 4 - 1 इज इक्वल टू 3 नोड्स। तो ये क्या है, दीज आर द नंबर ऑफ नोड्स। ओके, सो ये जो चीज़ें हमने स्टडी करी हैं, दीज आर द शेप्स ऑफ p ऑर्बिटल्स। जो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा वो है शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल्स, शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल्स। तो अब हम d ऑर्बिटल्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो नेक्स्ट हेडिंग इज शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल। ये शेप्स आपको याद रखनी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं इनके जाने की ज़रूरत है। नोबडी विल आस्क एनीथिंग फ्रॉम दिस पार्ट। सो शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल्स में सबसे पहले जो d ऑर्बिटल्स हैं, दे आर क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, या इनको हम डबल डम्बेल भी कह देते हैं, डबल डम्बेल शेप्ड, वी आर आल्सो कॉल्ड डबल डम्बेल शेप्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्लोवर होता है लॉन्ग के पत्तों की तरह इसकी शेप होती है। और ये भी आप अच्छी तरह से जानते हो, लास्ट चैप्टर में हम स्टडी कर चुके हैं। एक डी सबशेल को हम 5 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, और इन ऑर्बिटल्स का नाम क्या बताया था, dxy, dyz, dxz, बाकी दो मैं नीचे लिख देता हूँ, dx² - y², और जो लास्ट वाले का नाम है वो है dz²। सो दीज आर द 5 डी ऑर्बिटल्स। तो इनकी शेप्स क्या हैं, जैसे मैंने ऊपर बता दिया डम्बल शेप्ड है, तो मैं अब ये शेप्स यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा। पहले 3 एक जैसे हैं, बस उनके एक्सिस का फ़र्क पड़ता है, तो वो एक्सिस आई विल चूज़ हियर। आप देख लेना ये कैसे शेप्स बन रही हैं। सो मैंने ये एक्सिस ड्रॉ कर दी। अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल बनेंगे वो कौन से होंगे, वो होगा dxy ऑर्बिटल। डबल डम्बल है, तो मैंने यहाँ पे ये देखो इधर भी और इधर भी ये शेप्स आई डी ऑर्बिटल्स की। ठीक है, तो वी हैव दिस वन प्लस प्लस एंड वी हैव दिस वन माइनस माइनस। ठीक है, अपोजिट जाएंगे, सॉरी, लेट मी चेक इट वंस अगेन। एक मिनट करेक्ट करने दो इसको। चलो मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। अपोजिट जाएंगे, ये भी क्रेस्ट और ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ये शेप आई, वी हैव दिस शेप। सो इफ दिस इज प्लस, दिस विल बी प्लस, ये माइनस। आप प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस भी कर सकते हो। तो ये जो ऑर्बिटल बना, ये ऑर्बिटल कौन सा बना, दिस इज dxy ऑर्बिटल। ठीक है, बस फर्क क्या है, ओके। तो यहाँ से अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, सो दैट के आगे वाला इसको जो ड्रॉ करना हो वो ईजी हो जाए। एक बार मैं और इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये फिर से ज़रूरत पड़नी है इसकी, तो पहले ही मैं कंप्लीट इसको कॉपी करके लगा देता हूँ। सो नाउ व्हाट, यहाँ पे क्या चेंज करें, अगर मैं यहाँ पे एक्सिस बदल दूँ, देन व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे मैंने कर दिया x और यहाँ मैंने कर दिया z, तो ये कौन सा ऑर्बिटल बन जाएगा, दिस विल बी xz, dxz ऑर्बिटल बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे y कर दिया जाए, यहाँ z कर दिया जाए, यहाँ y कर दिया, यहाँ z कर दिया, तो ये ऑर्बिटल कौन सा बन जाएगा, तो इस ऑर्बिटल का नाम होगा dyz। सो इनकी शेप्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये dyz ऑर्बिटल आपके पास आ गया। अब 2 ऑर्बिटल्स और रहते हैं, उनके बारे में बात करने जा रहा हूँ मैं। इनको थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ मैं, सो दैट के इट इज़ कन्वीनियंट टू ड्रॉ देम ऑल्सो। जो नेक्स्ट 2 है, तो ये आ गया हमारे पास। तो ये 3 ऑर्बिटल्स मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिए हैं। अगर ये सॉरी, अगर ये 3D ऑर्बिटल्स, तो 4D कहाँ बनेंगे, इनके बाहर, उनके लोब्स इसके बाहर होंगे। ठीक है, तो एक और मैं यहाँ पे अब ड्रॉ करने जा रहा हूँ। अब मैं 3 वाला चूज़ कर रहा हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने ये अब 3 वाला चूज़ कर लिया।
2 चाहिए हैं, तो मैंने ये 2 चूज़ कर लेंगे यहाँ पे। ओके, सो जो नेक्स्ट ऑर्बिटल अब मैं ड्रॉ करूँगा वो होगा, जैसे यहाँ पे मैंने लगा दिया है x और ये लगा दिया y और ये है z। तो अब जो लोब्स मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, वो लोब्स कहाँ बनेंगे, जो नया ऑर्बिटल है उसके लिए एक लोब एक्सिस के ऊपर है, यहाँ पे देख लो एक्सिस के ऊपर है। पहले जो ऑर्बिटल्स बना उनमें लोब्स एक्सिस के ऊपर नहीं थे, द लोब्स वर इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस लोब थे। यहाँ लोब्स कहाँ पे हैं, एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं, लाइंस के ऊपर आ रहे हैं एक्स वाई जेड की। ठीक है, एक्स वाई जेड आपको पता है सारी ये एंगल्स 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो इस ऑर्बिटर का नाम है डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, ये आपने याद रखना, ऊपर मैंने बताया ये है डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। इसकी शेप ऐसी होगी, मीन्स इसके लोब्स कहाँ होंगे, अलोंग दी एक्सिस हैं। अब यहाँ पे एक और आता है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसकी शेप यहाँ पे जेड के लॉन्ग ऑर्बिटल्स आएंगे। मुझे इसको नीचे वाले को इरेज करने में थोड़ा सही नहीं बना। ठीक है, इसके दोनों लोब्स प्लस प्लस, और इसके अराउंड एक रिंग है, जैसे जो सैचुरन है उसके अराउंड रिंग है और इसमें चार्ज है नेगेटिव। सो ये है आपके पास ऑर्बिटल जिसका नाम है डी जेड स्क्वायर, उसकी शेप है ये। सो इन दिस वे यू हैव टू रिमेंबर दीज शेप्स, एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स के शेप्स आपके सामने मैंने अब आपको बता दी हैं। ठीक है, सो थैंक्स अ लॉट।